हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग स्टैक्योमेट्री पे बेस्ड कैलकुलेशन कर रहे थे और उसमें हमने जो बेसिक 3 केस थे वो आपको बता दिया था। अब इन्हीं मेथड्स और रूल्स का यूज़ करते हुए कुछ हमें स्पेशल केसेस पढ़ने हैं, पर्टिकुलरली नाम दे दे के पढ़ेंगे। तो वो छोटे छोटे जो केस हैं उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। उसमें पहला केस है कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंबस्शन का मतलब होता है बेटा कि बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में बर्न करना कहलाता है कंबस्शन। और यहाँ पे कंबस्शन हम लोग सीखेंगे किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो डिटेल में न जाते हुए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, सिर्फ हम यहाँ ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें इसेंशियली कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एलिमेंट भी हो सकते हैं। मेन हमको देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन हो। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसेंशियली कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही, साथ में ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड का जब हम कंबस्शन करेंगे तो जो क्वेश्चन का फॉर्मेट बनेगा वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड का अमाउंट दिया रहेगा और उसके कंबस्शन में यूज होने वाले ऑक्सीजन का अमाउंट आपसे पूछा जा सकता है, या जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका अमाउंट आपसे पूछा जा सकता है। मतलब जो स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे थे वही स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबस्शन पे होगा। तो जैसे अब तक हम लोग कर रहे थे कि जब भी स्टैक्योमेट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने थे तो सबसे पहले आप उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते थे। मतलब कौन सा कंपाउंड था, किससे रिएक्ट करता था, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते थे। तो पहले हम लोग यही देख लें कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबस्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, रिएक्शन हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो बेटा आपको कुछ एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। और कंबस्शन का मतलब कि इनका ये एलिमेंट्स का हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। तो ये सब एलिमेंट हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हैं और इनका कंबस्शन मतलब ये एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना हमको क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है वो कंबस्शन में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना लेता है। जो हाइड्रोजन होता है वो वाटर बनाता है, वाटर वेपर या वाटर लिक्विड। ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन कंबस्शन में हेल्प करता है, हेल्प इन कंबस्शन। ये कंबस्शन में हेल्प करता है भाई।
ऑक्सीजन चाहिए कंबस्शन के लिए, तो ऑक्सीजन अगर पहले से ही प्रेजेंट है तो हमको जो ऑक्सीजन बाहर से लेनी पड़ेगी वो कम लेनी पड़ेगी, तो हेल्प करेगा। नाइट्रोजन का जब हम कंबस्शन कराते हैं, मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो उसके कंबस्शन के बाद इसमें सिर्फ नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि कंबस्शन कराएंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। अब अगर कार्बन है तो कार्बन कंबस्शन के बाद CO2 गैस बनाएगा, हाइड्रोजन वाटर या वाटर वेपर बना लेगा, ऑक्सीजन कुछ नहीं, वो कंबस्शन में हेल्प करेगा, और नाइट्रोजन अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो नाइट्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा। तो ये मेन बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम जनरल रिएक्शन लिखें कंबस्शन की, तो अगर हम बात करें जनरल रिएक्शन ऑफ कंबस्शन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबस्शन की जनरल रिएक्शन या जनरल इक्वेशन क्या होगी, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला, जब व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन, अब ये क्या नई बीमारी है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन सिंपली मतलब ये हुआ, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड having only कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग कंबस्शन कराने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब इन जनरल हम बात करें कि कोई हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्लियर हो चुका है कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। अब कार्बन के कितने एटम हैं इस हाइड्रोकार्बन में, हमने मान लिया X है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो ये मान लिया Y है, और X Y कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, तो X और Y की कुछ वैल्यू होगी। तो ये कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन, इनके नंबर कार्बन के नंबर X और हाइड्रोजन के नंबर Y। जैसे हम बात करें मीथेन की CH4, तो ये हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे X बराबर 1 है और Y बराबर 4। ठीक है। तो इस तरह से कोई हाइड्रोकार्बन हमने लिया जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम X है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, Y है। अब इसका हमको कंबस्शन कराना है, तो कंबस्शन का मतलब कि इसको हमको बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है। हमने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन का जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, इसको बर्न करते हैं, तो जितना जो कार्बन है वो CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो वाटर बना लेगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट, तो हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो प्रोडक्ट तो डिसाइड हो गए।
अब कितना बनेगा, तो कितना के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन इस रिएक्शन में लेफ्ट साइड में जितने एटम हैं राइट साइड में भी उतने होने चाहिए। मतलब जितना एटम कार्बन का है सारा का सारा कार्बन का एटम कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि जितने कार्बन के एटम हैं उतना CO2 के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, सारा का सारा हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होगा। अब जितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, भाई दो हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि जितने हाइड्रोजन के एटम है उसका आधा यानी कि Y/2 ये बन जाएगा वाटर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का कन्वर्शन किया, कार्बन कन्वर्ट हो गया CO2 में। कितना बना CO2, जितने कार्बन के एटम हैं उतने CO2 के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा वाटर में, कितना वाटर बनेगा, जितने हाइड्रोजन के एटम हैं उसका आधा वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। ध्यान रखना पूरा का पूरा कार्बन कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, पूरा का पूरा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, बट बनेगा कितना, CO2 बनेगा जितने कार्बन के एटम हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और वाटर बनेगा कितना, जितने हाइड्रोजन के एटम हैं उसका हाफ। ठीक है, अब रिएक्शन को हमको बैलेंस करनी है। कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, बचा क्या, ऑक्सीजन। तो देखो बेटा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां से कितने ऑक्सीजन आ गए, XO2, तो इधर का बैलेंस किया तो X आ गए। यहां देखना Y/2O है, Y/2 ऑक्सीजन के एटम है, तो Y/2 ऑक्सीजन के एटम से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे बेटा, दो ऑक्सीजन के एटम होते हैं तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। दो ऑक्सीजन के एटम एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो Y/2 ऑक्सीजन के एटम मॉलिक्यूल कितना बनाएंगे, Y/4। तो यहां से आ गया प्लस Y/4। तो ये हो गया कंप्लीट कंबस्शन रिएक्शन फॉर एनी हाइड्रोकार्बन। किसी भी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, उसके कंबस्शन का ये कंप्लीट जनरल रिएक्शन है। देख लो, अगर हाइड्रोकार्बन का फार्मूला है CXHY, जहां पे X और Y कोई नंबर है, तो इस हाइड्रोकार्बन को कंबस्शन के लिए हमें ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, X + Y/4। CO2 कितनी बनेगी, X, और वाटर कितना बनेगा, Y/2। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इक्वेशन है, आपको ध्यान रखना है, तुरंत आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है मीथेन CH4, इसका कंबस्शन मतलब O2 से रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जितना कार्बन है उतना CO2, तो कार्बन कितने हैं, एक, तो एक CO2 बन जाएगा, प्लस जितना हाइड्रोजन है उसका आधा, 4 है तो उसका हाफ कितना हो गया, 2, ये बन जाएगा H2O। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना बच गया है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट बैलेंस कर ले, चाहे तो इस फार्मूले से बैलेंस कर ले। पहले डायरेक्ट करते हैं। देखो इधर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक, और इधर दो एटम है यानी कि मॉलिक्यूल भी एक हो गए, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहां से और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहां से, यानी कि टोटल हो जाएंगे 2। आप जनरल तरीके से कर सकते हैं। अब चाहते हैं फार्मूला लगाना, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, y की वैल्यू कितनी है, 4 / 4, तो ये बात भी तो वही आ गया 2।
ठीक है, हमको ये लिखने आना चाहिए। चलो दूसरा हम करते हैं। मान लो हमने हाइड्रोकार्बन लिया C2H4, इसका कंबस्शन कराना है। तो सिंपली कंबस्शन है, जितना कार्बन है उतना CO2, 2CO2 प्लस जितना हाइड्रोजन है उसका हाफ यानी कि 2 बन जाएगा H2O। अब बैलेंस करना है, कार्बन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, सिर्फ बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करें? देखो 2O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं और 2O 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से, यानी कि हो गया ये 3। बैलेंस करके देख लो, 3 दूना 6, 4 और 2 6, तो सब बैलेंस है। आप इससे देखना चाहते हो तो x की वैल्यू है 2 प्लस y की वैल्यू है 4/4, तो ये हो जाएगा। आप चाहे जैसे कर लें, चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें, चाहे तो आप जनरल मेथड से कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक और हाइड्रोकार्बन हम ले लें। जैसे मान लो हमने लिया C6H6 बेंजीन, इसका कंबस्शन कराना है। कंबस्शन का मतलब O2 से रिएक्शन। हमें पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन कराएंगे तो जितने कार्बन है उतना CO2, 6 CO2 प्लस जितने हाइड्रोजन के एटम हैं उसका आधा, 6 है तो 3 H2O। ठीक है, इतना करते ही हमारा कार्बन के एटम बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन के एटम बैलेंस हो गए। अब बचा सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन के बैलेंस के लिए फिर आपके पास 2 तरीके हैं, या तो इस फार्मूले को यूज करें या जनरल तरीके से कर लें। पहले हम लोग जनरल तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पे 6O2 है, मतलब 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं और 3 ऑक्सीजन के एटम हैं। 3 ऑक्सीजन का एटम मतलब मॉलिक्यूल उसका हाफ हो जाएगा, तो 1.5, तो 6 यहाँ पे और 1.5 यहाँ से, तो 7.5, ये हो जाएगा 7.5। आप चाहो इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। देखो x की वैल्यू है 6 प्लस y की वैल्यू है 6/4, 6/4 का मतलब 1.5, तो 6 प्लस 1.5 यानी कि आ जाएगा 7.5। ठीक है बेटा, तो आपको कुल मिला जुला के ध्यान क्या रखना है कि हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन हैं उतना CO2 बना देंगे और जितने हाइड्रोजन हैं उसका हाफ वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। आप चाहें तो जनरल मेथड से उसको बैलेंस कर सकते हैं और आप चाहें तो इस जनरल फार्मूले को यूज करके बैलेंस कर सकते हैं। तो ये तो पहले टाइप का हुआ। ठीक, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड केस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी हो। सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप कंबस्शन कराने जा रहे हो जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो हम एक जनरल फार्मूला लिखेंगे कि मान लिया हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसमें कार्बन कितने हैं, X हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, Y हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, Z हैं। यहाँ X, Y, Z कोई नंबर होगा। अब इसका कंबस्शन कराना है, तो कंबस्शन का मतलब O2 से रिएक्शन। रूल वही है कि सारा का सारा कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में।
ठीक है, तो X CO2 बन जाएगा। सारा का सारा हाइड्रोजन एटम कन्वर्ट होगा वाटर में, तो वाटर के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, जितने हाइड्रोजन के एटम हैं उसके आधे, तो Y/2 H2O बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ये ऑक्सीजन जो है ये इस कंबस्चन में हेल्प करेगी। मतलब जो आप बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, जितनी ऑक्सीजन पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है उतनी ऑक्सीजन आपको कम लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब अभी आपने सीखा है कि अगर हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन के लिए बैलेंस इक्वेशन बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा X + Y/4। तो ऑक्सीजन अब कार्बन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बैलेंस हो गई। अब बचा किसके रिस्पेक्ट में, खुद ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो खुद ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये ऑक्सीजन के एटम Z हैं, ऑक्सीजन के एटम Z हैं, तो मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, Z/2। और ये Z/2 आपको ऑक्सीजन कम देनी पड़ेगी। कम देने का मतलब आप माइनस कर देंगे Z/2, तो ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो इक्वेशन बनी है ये एक कंप्लीट कंबस्शन इक्वेशन हो गई फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, चलो इसका यूज करते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो हम लोग सबसे सिंपल एल्कोहल होता है CH3OH, हम इसका कंबस्शन करना चाहते हैं, तो कंबस्शन का मतलब O2। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, जितने कार्बन हैं, एक कार्बन है तो एक बन जाएगा CO2, एक हम लोग मेंशन नहीं करते। हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, तो जितने हाइड्रोजन है उसका हाफ यानी कि 2 H2O बन जाएगा। ऑक्सीजन कितनी खर्च होगी, कार्बन को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए जितने कार्बन के एटम हैं उतने ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल खर्च होंगे। और हाइड्रोजन एटम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितने हाइड्रोजन एटम हैं उसका 1/4 यानी कि 4/4 + 1 ये खर्च होंगे। और ये जो ऑक्सीजन बची हुई है ये कम खर्च करना है, इतना कम खर्च करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि इक्वेशन ये आ जाएगी अगर आप इसके हिसाब से चलते हैं तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, CH3OH + 1/2 और हाफ माइनस कर दिया तो 1.5 O2, ये बन जाएगा CO2 + 2H2। ठीक है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लो। मान लो हमने लिया CH3COOH, इसका कंबस्शन कराया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जितने कार्बन हैं कितने हैं, 2, तो हमने बना दिया 2CO2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4 का हाफ यानी कि 2H2O। तो प्रोडक्ट तो हमारा बैलेंस हो गया, बचा क्या ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, आप यहां से देखो ये 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 2O2 मतलब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 2O ऑक्सीजन के 2 एटम मतलब मॉलिक्यूल हाफ उसका 1 हो जाएगा। तो टोटल 3 हुए और 3 में से 2 ऑक्सीजन के एटम पहले से हैं, मतलब 2 एटम है तो एक मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल कम कर देंगे तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, आप चाहो तो इस फार्मूले से भी कर सकते हो। x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 4/4 1
माइनस Z/2, Z कितने 2, तो 2/2 -1, तो बात वही हुई बेटा 3 - 1 3 - 1, ठीक है। तो ये आपको बैलेंस करने आना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है हमारे पास जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन हो। थर्ड कंडीशन है व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और नाइट्रोजन, जैसे हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है X, हाइड्रोजन है Y और नाइट्रोजन है Z। इसका कंबस्शन कराना है। कंबस्शन का रूल पता है हमको कि कार्बन कन्वर्ट होता है CO2 में, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है वाटर में और नाइट्रोजन N2 के रूप में। ये Z है बेटा, ध्यान देना, ये Z है ना, इसको 2 मत समझ लेना। तो नाइट्रोजन डायरेक्ट कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन गैस में N2 में, ठीक। प्रोडक्ट तो ये बनेंगे, कितने कितने बनेंगे? जितना कार्बन है सारा का सारा कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, यानी कि X कार्बन है तो X CO2 बन जाएगा। जितना हाइड्रोजन है सारा का सारा हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा वाटर में, सारा हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा वाटर में, बट वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो हाइड्रोजन एटम्स के आधे बनेंगे, यानी कि ये हो जाएगा Y/2, ठीक है। नाइट्रोजन कितना बनेगा? जितने नाइट्रोजन के एटम हैं Z उसके आधे, ठीक। तो ये सारी चीजें बैलेंस हो गई। अब हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो नाइट्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन जा नहीं रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, और कार्बन और हाइड्रोजन के लिए हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो ये होता है X + Y/4। एक जनरल रिएक्शन हो गई, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए हमारे पास है CH3NH2 मेथिल एमीन, इसका कंबस्शन कराना है O2, प्रोडक्ट क्या बनेंगे? CO2 बनेगा, H2O बनेगा, N2 बनेगा। कितना कितना बनेगा? जितना कार्बन है उतने CO2, कार्बन 1 है तो 1 CO2। जितने हाइड्रोजन है 3 और 2 5, उसका हाफ यानी कि 2.5 या 5/2। नाइट्रोजन कितने बनेंगे? जितना है, जितने नाइट्रोजन के एटम हैं उसका हाफ, यानी कि ये बन जाएगा 1/2। एक है ना, तो 1/2। अब बैलेंस करना है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस हाइड्रोजन कितने बेटा? 5, तो 5/4। ये हो गया बैलेंस। आप चाहो तो इस इक्वेशन का हेल्प ले लो, चाहो तो आप जनरल तरीके से भी बैलेंस कर सकते हो, ठीक। एक और एग्जांपल देख लो, C2H5NH2, इसका कंबस्शन कराना है। कंबस्शन की जनरल रूल, जितने कार्बन है उतने CO2 बना दो, जितने हाइड्रोजन है 5 और 2 7, तो इसका आधा यानी कि 7/2 H2O बना दो। जितने नाइट्रोजन है 1 है तो उसका 1/2 N2 बना दो, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना खर्च होगा? तो ये होगा X मतलब 2 प्लस Y/4,
Y मतलब हाइड्रोजन के एटम, तो 5 और 2 7, ये हो जाएगा 7/4। ठीक है बेटा। तो ये हो गई जनरल कंबस्शन की रिएक्शन। और एक बार आपने रिएक्शन सीख लिया तो स्टैकियोमेट्री रिएक्शन लिखना सीख लिया, तो स्टैकियोमेट्री के हेल्प से अब आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम एक एक दो दो क्वेश्चन लेके चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 20 लीटर ऑफ मीथेन। कह रहे हैं क्वेश्चन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट combustion of 20 लीटर ऑफ मीथेन। 20 लीटर मीथेन के कंप्लीट कंबस्शन के लिए आपको बताना है कि कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब जनरल काम कि पहले हम लोग स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं स्टैकियोमेट्री आ जाती है, स्टैकियोमेट्री से यूनिटरी मेथड के बेसिस पे हम लोग जो कुछ कैलकुलेट करना है वो कर लेते हैं। तो रिएक्शन लिखेंगे CH4 प्लस O2 कंबस्शन कराएंगे, जितने कार्बन है उतने CO2 बन जाएगा, जितना हाइड्रोजन है उसका हाफ यानी कि 2 H2O बन जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 1 और 1 2। तो ये हो गई कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की स्टैकियोमेट्री आ गई 1:2:1:2। अब ये रिएक्शन हमेशा इसी स्टैकियोमेट्रिक रेशियो में चलेगी कि इस अगर मीथेन के आप 1 मोल खर्च करते हो तो ऑक्सीजन के 2 मोल खर्च होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल बनेंगे और वाटर के 2 मोल बनेंगे। ये सब कब होगा? जब मीथेन की शुरुआत आप 1 से करते हो। अगर 1 मोल मीथेन लेते हो तो 2 मोल ऑक्सीजन खर्च होगी, 1 लेते हो तो 2 खर्च होगी। हमने आपको बताया था कि ये जो स्टैकियोमेट्रिक रेशियो होता है ये मोल पे भी एप्लीकेबल है, मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल है, गैसियस स्पीशीज के लिए वॉल्यूम पे एप्लीकेबल है, सिर्फ ये मास पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जब कभी क्वेश्चन में मास दिया होता है तो उसको हम लोग मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बात हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया है 20 लीटर, तो स्टैकियोमेट्रिक रेशियो वॉल्यूम पे अप्लाई होती है, यानी कि अगर इसके 1 लीटर से ऑक्सीजन के 2 लीटर चाहिए होंगे तो 20 लीटर मीथेन के कंप्लीट कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन 40 लीटर की जरूरत पड़ेगी यूनिटरी मेथड से। या जो हमने आपको ट्रिक बताया था कि जिसका कैलकुलेट करना है उसकी स्टैकियोमेट्री ऊपर, जिसके हेल्प से करना है उसकी स्टैकियोमेट्री नीचे, और जितने में कैलकुलेट करना है उतने से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 40 लीटर ऑक्सीजन और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन आसान होते हैं, बस हमको एक बार तरीका सीखना होता है। कंबस्शन की रिएक्शन लिख लिया, बैलेंस किया, स्टैकियोमेट्री आ गई यूनिटरी मेथड से या डायरेक्ट ट्रिक से आप कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप ये ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, ये ट्रिक सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे सिर्फ आपको टिक करना होता है कि कौन सा आंसर सही है। चलो इसी तरह से 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 100 लीटर ऑफ एसिटिलीन गैस। हमारे पास 100 लीटर एसिटिलीन गैस है और इसका हम कंबस्शन कर रहे हैं। तो
पूछा जा रहा है आपसे कि 100 लीटर एसिटिलीन गैस के कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए। एज यूजुअल पहले इक्वेशन लिखेंगे। एसिटिलीन का मतलब होता है C2H2, कंबस्शन है O2, बनेगा क्या 2CO2 प्लस हाफ मतलब H2O। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लो। 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहां से खर्च हो रहे हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम यानी कि हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्री आ गई 1:2.5:2:1। 1 मोल एसिटिलीन के लिए 2.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल CO2 बनेगी और 1 मोल वाटर बनेगा। ठीक है, ये रेशियो तो 1 मोल से है, लेकिन हमने क्वेश्चन में लिया कितना है 100 लीटर। अच्छा, तो 100 लीटर लिया है, हमने लीटर देखा, गैसियस स्पीशीज है, हमको पता है कि स्टोइकियोमेट्री मोल पे भी एप्लीकेबल है, मॉलिक्यूल पे भी एप्लीकेबल है और गैसियस स्पीशीज के लिए वॉल्यूम पे भी एप्लीकेबल है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। जिसके बारे में कैलकुलेट करना है उसकी स्टोइकियोमेट्री ऊपर, जिसके हेल्प से करना है उसकी स्टोइकियोमेट्री नीचे, और जितने में करना है उससे मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 250 लीटर। और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि द नंबर ऑफ लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 16 लीटर ऑफ एसिटिलीन। ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं कि अपने पास 16 लीटर एसिटिलीन है। 16 लीटर एसिटिलीन है और इस 16 लीटर एसिटिलीन के लिए कंप्लीट कंबस्शन के लिए एयर की कितनी जरूरत पड़ेगी। अब तक जो हम लोग कर रहे थे एसिटिलीन C2H2 प्लस O2, ये बन जाएगा 2CO2 प्लस H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2/4 यानी कि हाफ, और हाफ का मतलब यहाँ पे टोटल हो गया 2.5। ठीक है, अब हमारे पास एसिटिलीन कितनी है बेटा 16 लीटर, तो ऑक्सीजन कितनी खर्च होगी 16 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 1। जिसके बारे में पता करना है उसकी स्टोइकियोमेट्री, जिसके हेल्प से पता करना है उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया, जितने में पता करना है मल्टीप्लाई किया। कितना आ गया 40 लीटर। 40 लीटर। क्वेश्चन में आंसर होगा 40 लीटर। 80 लीटर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इसका बनता है तो 40 लीटर, 80 लीटर, 200 लीटर और सपोज पर एक आंसर है 100 लीटर। आपने निकाला 40 लीटर, पहला ऑप्शन देखा 40 लीटर, टिक कर दिया, और जैसे ही टिक कर दिया ये क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? गलत ये हो गया बेटा कि ये 40 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन लिया गया है, तो ये 40 लीटर जो आपने निकाला है ना, ये ऑक्सीजन है, और क्वेश्चन में आपसे ऑक्सीजन नहीं एयर पूछ रहा है। तो ध्यान देना, ये बहुत जरूरी बात है कि कंबस्शन के क्वेश्चन करते समय आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट किसका पूछ रहा है, एयर का पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का पूछ रहा है। आप इस इक्वेशन से जो कैलकुलेट करते हैं
उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कैलकुलेट होके आता है। तो अगर ऑक्सीजन ही पूछ रहा है, अगर यही पूछता है कि ऑक्सीजन कितना खर्च होगा 40 लीटर, तब तो ये सही था। लेकिन एयर पूछ दिया तो अब ये 40 लीटर नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर क्या होगा, देखते हैं कि एयर के लिए फिर क्या होगा। ऑक्सीजन तो हमने निकाल लिया 40 लीटर। एयर का क्या आंसर होगा? तो एयर की बात करें तो एयर की कंपोजिशन में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 20%। और इस 20% का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको 20 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो इसके लिए हमको 100 लीटर एयर लेनी पड़ेगी। 20% का मतलब यही हुआ ना कि 100 लीटर एयर में 20 लीटर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हमको 20 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हमको 100 लीटर एयर की जरूरत पड़ेगी। तो 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए 100/20, तो जरूरत कितनी है 40 लीटर की। तो ये कितना हो जाएगा 100 × 40/20 यानी कि 200 लीटर। तो हमारा आंसर जो आएगा एयर के लिए आएगा 200 लीटर, ये होगा आंसर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। क्लियर है? चलो अब इसके बाद कभी कभी हमसे इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ इंफॉर्मेशन दे के और वो हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ लेते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो कोई हाइड्रोकार्बन बताएंगे। डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन में कुछ जानकारी दी गई होगी और उस जानकारी के बेसिस पे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी पैटर्न में होगा कि इतना हाइड्रोकार्बन लिया, इतना ये बना, इतना ये बना, तो इसका फार्मूला बताओ। हम क्वेश्चन से ही करते हैं, एक क्वेश्चन से ही इस चीज को हम लोग निकालते हैं। जैसे हमने कहा कि 500 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन एक हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन का 500 ml लिया गया और इसका जब हम कंबस्शन करते हैं तो 2500 ml CO2 बनता है और 3 लीटर H2O वेपर बनती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। क्वेश्चन समझना है। कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसका 500 ml ऑक्सीजन के साथ आप बर्न करते हो तो 2500 ml CO2 गैस मिलती है और 3 लीटर वाटर वेपर मिलता है। तो इस हाइड्रोकार्बन का फार्मूला बताओ। चलो, हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, X और Y। हमने मान लिया X के एटम, कार्बन के एटम X है और हाइड्रोजन के एटम Y है। तो एक्चुअल में आपको इस क्वेश्चन में X और Y की वैल्यू निकालनी है। अगर X और Y की वैल्यू आ गई, X और Y की वैल्यू आ गई तो वही X और Y की वैल्यू लिख दोगे तो इस हाइड्रोकार्बन का फार्मूला आ जाएगा। तो X और Y कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो जानकारी दी गई है उस जानकारी को एज इट इज हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे कहा हाइड्रोकार्बन, हमने मान लिया हाइड्रोकार्बन है XCXHY और इसका कंबस्शन, तो कंबस्शन का मतलब O2।
क्या बनेगा? अब तक हमको पता है कि X CO2 बनेगा और Y/2 H2O बनेगा। ठीक, ये रिएक्शन होगी। यहाँ पे हो जाएगा X + Y/4। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो हमने जिस भी हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ रहा है उसको मान लिया कि हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। हमने सपोज कर लिया कार्बन X है, हाइड्रोजन Y है, कंप्लीट कंबस्शन रिएक्शन लिख दी। अब स्टोइकियोमेट्री आ गया इसका 1, तो इसका X + Y/4, इसका आ जाएगा X और इसका आ जाएगा Y/2। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमेशा इस पैटर्न पे प्रोसीड करेगी। अब जो जानकारी दी गई है इसका हमको दिया गया है 500 ml। 500 ml CO2 का दिया गया है 2500 ml और वाटर दिया गया है 300 ml। 3 लीटर मतलब 300 ml। अब इस इक्वेशन के हेल्प से और इस डाटा के हेल्प से हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, देखो कैसे करेंगे। हमको पता है कि अगर हम एक वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन लेते हैं तो इस इक्वेशन के हिसाब से x वॉल्यूम CO2 बनेगा 1:x। ठीक है, तो अब जो डाटा दिया गया है कि हमारे पास 250 ml CO2 बन रही है जब हमने हाइड्रोकार्बन लिया है 500 ml। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। यूनिटरी मेथड यूज करो। कैसे यूज करोगे? हमने कहा था जिसके बारे में कैलकुलेट करना है इक्वेशन में उसको बाद में रखते हैं। x हमको निकालना है तो x बाद में रखेंगे। देखो 500 ml हाइड्रोकार्बन से हमें CO2 मिल रही है 2500 ml। तो हम 1 ml पे निकाल रहे हैं तो 1 ml पे कितना होगा? अगर 1 ml हाइड्रोकार्बन लिया तो CO2 कितना बनेगा? 2500 अपॉन 500, यानी कि ये आ जाएगा 5। और 1 ml पे जितनी CO2 बनती है वही तो x है बेटा, 1:x, यानी कि यही वैल्यू आ गई किसकी? x की। सिमिलरली हमको y की वैल्यू निकालनी है तो यहां से शुरू करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इसको 1 लेके चले और 1 पे जो भी वैल्यू इसकी आती है वही हो जाएगा y। जैसे देखो हमने देखा कि अगर हम 500 ml हाइड्रोकार्बन लेते हैं तो वाटर कितना बनता है? 300 ml। 300 ml तो 1 ml पे कितना हो जाएगा? 300 अपॉन 6। और ये 6 किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है y/2 की। क्यों? x पे या 1 पे कितना बन रहा है? y/2। तो 1 ml हाइड्रोकार्बन लेंगे तो y/2 ml वाटर बनेगा, यानी कि y/2 की वैल्यू हो गई 6, तो y बराबर हो जाएगा 12। ठीक, तो जो हाइड्रोकार्बन का फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा C5H12। हाइड्रोकार्बन का फार्मूला आ जाएगा C5H12।
आपको बस यही इक्वेशन और पुराने कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपना कॉमन सेंस यूज करके ये जो टोटल दिया है, इस टोटल में कितना CO2 बन रहा है, इस टोटल में कितना वाटर वेपर बन रहा है, तो x पे या 1 पे 1 अगर इस हाइड्रोकार्बन को लेके चलते हैं तो CO2 कितना बनेगा, वही वैल्यू हो जाएगी x की। और 1 ml या 1 वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन लेके चलते हैं तो कितना वाटर वेपर बनता है, वो हो जाएगा y/2। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी बेटा। कह रहा है कि एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन है, और ये हाइड्रोकार्बन इन्होंने बता दिया है कि गैसियस है, गैसियस है, और इसकी वेपर डेंसिटी आपको बताई है 15। अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया था कि गैसियस स्पीशीज के लिए जो वेपर डेंसिटी होती है वो उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 होता है। यानी कि मॉलिक्यूलर मास हमको वेपर डेंसिटी से निकालना है तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 कर देंगे। अगर वेपर डेंसिटी 15 है इंटू 2 कर दिया तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 30। तो एक बात तो पहली लाइन से हमको पता चल गया कि ये जो गैसियस हाइड्रोकार्बन है, अगर वेपर डेंसिटी 15 है तो मॉलिक्यूलर मास 30 होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसका 10 ml लिया गया और ऑक्सीजन से रिएक्ट किया गया ऑन कूलिंग। अच्छा चलो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं ना। एक गैसियस हाइड्रोकार्बन जिसकी वेपर डेंसिटी दी गई है 15 ऑन कंप्लीट combustion with excess of oxygen the contraction in volume was found to 25 ml. If initial volume hydrocarbon is 10 ml, then calculate मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो बेटा कि एक हाइड्रोकार्बन है, हमने हाइड्रोकार्बन ले लिया CXHY, इसका कंबस्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन करा दिया O2 से। ऑक्सीजन कितना खर्च होगा, X + Y/4, x + y/4। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये बनेगा x CO2 + y/2 H2O, और ये भी वेपर है, ये भी वेपर है। ठीक है, दोनों इन्होंने नहीं, इसके लिए वेपर नहीं बोला है, लिक्विड बोला है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझो। एक हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन का 10 ml लिया गया है, इसका एक्सेस ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन कराते हैं तो 25 ml वॉल्यूम में कमी आ जाती है। क्वेश्चन समझना, 10 ml हाइड्रोकार्बन का एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन
के प्रेजेंस में कंबस्शन कराते हैं तो जो वॉल्यूम में कमी आती है वो आती है 25 ml। तो कह रहे हैं कि इस हाइड्रोकार्बन का फार्मूला बताओ, जबकि इस हाइड्रोकार्बन की वेपर डेंसिटी कितनी है, 15 है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, बट ध्यान से समझो इस बात को। देखो बेटा, ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, जो CO2 बनेगी वो भी गैस होगी, और ये वाटर जो है ये लिक्विड है। तो वॉल्यूम किसकी वजह से होगा? शुरुआत में वॉल्यूम इसकी वजह से होगा, ये टोटल ऑक्सीजन की वजह से होगा, और ये तो शुरुआत में 0 था, ये भी 0 था, तो इनकी वजह से वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है, अब जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये पूरा का पूरा 10 ml खर्च हो जाएगा, और 10 ml अगर खर्च होता है तो ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट खर्च होगा, ठीक है, और CO2 कुछ अमाउंट बन जाएगा। तो कमी कितनी आएगी? 10 ml की ये कमी आ जाएगी, और इस 10 ml के कंबस्शन के लिए जितनी ऑक्सीजन यूज हुई है, जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का यूज हुआ है वो कमी आ जाएगी, और उसके साथ जितना CO2 बना है वो बढ़ जाएगा। भाई आप क्या कर रहे हो? 10 ml CO2 का कंबस्शन कर, हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करा रहे हो, गैसियस है, तो पूरा का पूरा 10 ml ये कंबस्शन इसका हो जाएगा, तो 10 ml यहाँ से घट जाएगा। इस 10 ml के कंबस्शन के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी उतना वॉल्यूम ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, और ये दोनों वॉल्यूम कम होंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग 10 ml के करस्पॉन्डिंग जितना CO2 बनेगा वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज कितना हुआ? डिक्रीज हुआ 10 प्लस O2 का वॉल्यूम और माइनस CO2 का वॉल्यूम, और ये किसके बराबर आ रहा है? 25 के। तो हमको यही कर देना है इस इक्वेशन में। देख लो स्टोइकियोमेट्री क्या आ रही है बेटा? 1, तो ये आ रहा है x प्लस y/4, और ये आ रहा है x। ठीक है, तो 1 पे x प्लस y/4 है, तो 10 पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 x प्लस y/4। ठीक है, 1 पे x है तो 10 पे 10x हो जाएगा। ठीक है, अब कमी ये 10 ml की वजह से कमी होगी, 10 इंटू x प्लस y/4 की वजह से कमी होगी, और ये 10 बढ़ के आएगा, तो टोटल कमी कितनी हो गई? 10 प्लस 10 x प्लस y/4 और माइनस 10x, इन दोनों की वजह से कमी हुई और इतना बढ़ गया, तो टोटल कमी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 25। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आने लगेगा। देखो सॉल्व करके ये बात समझ में आ गई ना? चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओपन करो ब्रैकेट को, 10 प्लस 10x प्लस 10y/4 माइनस 10x बराबर 25। अब देखो बेटा 10x कैंसिल हो गया, ये 10 इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 10y/4 बराबर 15।